नमस्कार दोस्तों, हमारी YouTube चैनल आदित्य डायलॉग शो में आपका स्वागत है। तो आज बात करते हैं, है ना, DRDO की। तो DRDO की चलिए आज जानते हैं कि क्या भारत आयरन डोम जैसे सिस्टम में सफल हासिल किया है या S-400 जैसी सिस्टम क्या अपना बना लिया है, स्वदेशी बना लिया है। तो चलिए इसी बात को लेकर आज जानते हैं, है ना। तो उड़ीसा के बालासोर तट पर स्थित एक सफल परीक्षण हुआ है। तो इस क्या सफल परीक्षण हुआ है? ये BMD यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस, है ना, ये सफल परीक्षण हुआ है। और भारत इस सफल परीक्षण को 3 स्टेप में बहुत अच्छा से पूरा कर लिया है। और ये इसके लिए 10 गांव, वहाँ के 10 गांव को खाली कराना पड़ा कि अरे भाई, उसे इसलिए खाली कराना पड़ा कि अगर सफल सिलेक्शन नहीं हो पाया तो बाय द वे मिस हो जाए तो वो मिसाइल अगर उस जगह गिर जाए तो नुकसान हो सकता है। इसके लिए 5000 किलोमीटर की हवा में मार करने वाली जो क्षमता है, वो मिसाइल अगर उधर से आ रही हो स्पीड से, क्योंकि ये बहुत ही स्पीड से आती है और बैलिस्टिक मिसाइल होती है, तो बैलिस्टिक मिसाइल का जो काम होता है वो दूर मारने के लिए होता है। कम से कम 4000, 3000, 5000, 6000 किलोमीटर के लिए होता है। तो ऐसे दूरी तय करने के लिए बैलिस्टिक मिसाइल की जरूरत पड़ती है। तो अब इसे रोकने के लिए भी एक सिस्टम होता है, जो डिफेंस होता है, वो भारत ने बना लिया है। तो पूरा माजरा क्या है, तो चलिए, तो ऐसे जो सिस्टम है ये करीब करीब 5000 किलोमीटर से चल के आने वाले जो सिस्टम है उसको मार कर सकता है ना। और इसका परीक्षण भी यही हुआ है। जैसे हम लोग याद है महाभारत में देखते हैं कि दो युद्ध होता था, तो एक इधर से तीर चलाया जाता था और एक इधर से तीर चलाया जाता था। तो आके दोनों यहाँ पर अटैच मतलब ब्लास्ट हो जाता था। तो जस्ट उसी तरह का एक सिस्टम है कि इधर से जब मिसाइल आ रही है तो उसे काफ़ी दूर में, है ना, अपना वायुमंडल एरिया के दूर काफ़ी करीब 300 किलोमीटर 250 किलोमीटर से भी दूरी में ही मार कर दिया जाए, है ना। इधर से हमारा एक्टिवेट हो जाए BMD और उधर से जो मिसाइल आ रही हो उस पर मार के उसे हवा में ही नष्ट कर दिया जाए। तो ये भी एक तरह से भारत के आयरन डोम बनाने का ही जैसा है ना। ये समझ लीजिए कि उसका ही एक स्टेप 1 है, लेवल 1 है ना। और इसके साथ साथ AD-1 और AD-2 भी सफल परीक्षण कर लिया गया है और ये लगातार 3 बार फ्लाइट टेस्ट किया गया है ना। और भारत जो है अब जो है ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की अवध में उन देशों में शामिल हो गया है जिन देशों के पास ये मिसाइल है। और काफ़ी गिना चुना देश के पास है। समझ लीजिए कि जस्ट अमेरिका, रसिया, चाइना और इजराइल, अब भारत ने अपना बना लिया है। तो इन देशों के पास अब भारत भी 5वें नंबर पर हो गया है। तो जाहिर सी बात है कि आसपास के देश को तो झटका लगेगा ही। भाई पाकिस्तान में तो काफ़ी खलबली बचा हुआ है कि भारत हर चीज़ में आगे पहुंच गया है। कहीं तो अंतरिक्ष में भी, स्पेस में भी आगे है, मिसाइल में भी आगे है ना, और अपना फाइटर जेट में भी आगे है, हर एक चीज़ में आगे है। तो पाकिस्तान में तो अभी काफ़ी चर्चा चल रहा है। चाइना वालों के भी हाथ खोटी है कि चल भाई, अरे ये क्या हो रहा है, भारत तो काफ़ी तेज़ी से तरक्की किया जा रहा है। तो एक तरह से ये भारत के हर एक नागरिक के लिए गौरव की बात है ना। तो चलिए, अब इससे क्या फ़ायदे हैं हमारे देश के लिए। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है कि हम जो हमारे देश के लिए सबसे पहले बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है ना। इसका परीक्षण भारत के लंबी दूरी और बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए क्षमता का प्रदर्शन किया गया है। BMD जो है, अभी जैसे मैंने बताया कि बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस एक ऐसी प्रणाली है जो भारत की द्वारा
छोड़े गए बैलिस्टिक मिसाइल द्वारा लक्ष्य को पूरा करने की, हवा में ही नष्ट करने की और रडार शक्ति और कमांडेड इंटरनेट और मिसाइलों से होती है। मतलब इसका जो एक्टिवेटर है कि जिसे सिस्टम है ऐसा बनाया गया है कि अगर वहां से चली तो ये एक्टिवेट हो जाता है कि देखिए एकदम तुरंत वहां से कोई मिसाइल आ रहा है, और उसके बारे में ये भी ना लिया जाता है कि किस तरफ गिरेगा, क्योंकि अरे भाई देश तो बहुत बड़ा होता है, एरिया बड़ा होता है, कहीं भी इस मिसाइल अगर स्टार्ट कर दिया जाए, मारना स्टार्ट कर दिया जाए, तो वो पहले क्या कहता है सिस्टम जो कंप्यूटर को एक मैसेज देता है कि ये सिस्टम आ रही है, ये मिसाइल आ रही है, और इस मिसाइल को तुरंत कितना दूरी पे आ रही है, कितना इसका रेंज है, क्या स्पीड है और कहाँ पर ये आके गिरेगा, उस पर कौन सा कैसा मिसाइल चलेगा, वो तुरंत तुरंत सुपर कंप्यूटर को बताती है और सुपर कंप्यूटर अपना काम एक्टिवेट कर देता है। तो ये है आज का युग, है ना। तो उसके बाद डीआरडीओ ने इसे 3 सफल फ्लाइट टेस्ट किया है, और भारत जब उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है, मैंने तो ये भी बता दिया, ICBM में, और ये दुश्मनों का मिसाइलों की बेहद सुरक्षा करेगा, रणनीति तौर पर वृद्धि होगी, स्वदेशी देशों की बढ़ावना मिलेगी और हमारे देश के नागरिकों की खास करके सुरक्षा होगी, है ना। तो चलिए आप क्या सोचते हैं इस बारे में, हमारे देश के बारे में, कि डीआरडीओ को इतना जल्दी मुकाम हासिल हो गया, क्योंकि हमारे देश के चाहे इंजीनियर हो, चाहे वो साइंटिस्ट हो, आखिर अमेरिका में भी जो जाके बैठे हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियों में, आज अमेरिका की जितनी बड़ी कंपनियां बना के रखी है, और हमारे वहाँ के देश के ही लोग हैं जो अमेरिका को इस मुकाम तक पहुँचा रहे हैं। अगर हमारे देश के लोग में इतना कैपेबिलिटी होती है, हमारे देश के इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे वो आम नागरिक क्यों ना हो, मतलब भारत की मिट्टी में ऐसा ताकत है या नहीं, आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, है ना। तो भारत के विकास से आपको कैसा लगा, और ये डेवलपमेंट और होना चाहिए स्पीड से। तो चलिए सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और छोटे छोटे जो भी न्यूज़ आएंगे मैं आपको देता रहूँगा, और लाइक कमेंट्स नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।